ये जो गूगल एडसेंस की अर्निंग आप देख रहे हैं, ये उसी मेथड से की गई है जो मेथड मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कॉपी पेस्ट काम है, ऑथेंटिक वे है और वो भी गूगल से डायरेक्ट अर्निंग करने का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, YouTube से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि YouTube आपकी अर्निंग का 45% डिडक्ट करता है, आपको 55% मिलता है। लेकिन आज मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ, इससे आप डायरेक्ट गूगल से 100% इनकम कमाएंगे। मतलब 100% इनकम आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में आएगी। जी हाँ, काम बहुत ही आसान है, कॉपी पेस्ट काम है और वो भी ट्रेंडिंग में है। गूगल से डायरेक्ट आप अर्निंग कैसे कमाएंगे, काम कैसे करना है, कॉपी पेस्ट का काम है, चंद मिनटों का काम है, ये सारी डिटेल आपको मैं बताऊंगा। एंड पर आपको इस काम से ज़्यादा अर्निंग करने का वे भी बताऊंगा और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको इस काम के बारे में डिटेल बताऊं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला हो सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो जनाबे वाला, काम क्या है? काम इतना आसान है और वो भी चंद मिनटों का है कि जब आप जान लेंगे तो आप कहेंगे वाकई यार काम बहुत आसान है। और अर्निंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितनी इस काम से अर्निंग होती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि गूगल पर ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज की जाती हैं। चैट जीपीटी आने के बावजूद अभी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि गूगल से ही सर्च किए जाते हैं। अगर किसी ने किसी कंट्री में जाना हो, वर्क वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, एजुकेशनल वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, स्पाउस वीज़े के लिए अप्लाई करना हो, या कहीं जाकर होटल्स वगैरह ढूंढने हो, इसी तरह के और भी क्वेरीज हैं जो कि चैट जीपीटी के बजाय अभी तक भी गूगल से सर्च की जाती हैं। तो आज मैं आपको इन्हीं क्वेरीज में से एक क्वेरी पर ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ, आपको ब्लॉगिंग सिखाने वाला हूँ। वर्डप्रेस पर आपको मैं सिखाऊंगा कि आपने इन्हीं क्वेरीज में से एक ट्रेंडिंग क्वेरी को चूज करना है। उसके बाद आपने डायरेक्ट गूगल से अर्निंग करनी है। पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ चलेंगे। आपने करना ये है कि आपने गूगल पर आना है, यूके वीज़ा, अमेरिका वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, कनाडा वीज़ा, इसी तरह आपने सर्च करना है। उसके बाद इन कंट्रीज़ की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पर जाना है। उसके बाद आपने सिंपली वहाँ से इंफॉर्मेशन उठानी है और आपने अपने ब्लॉग में लगा देनी है। कुछ ज़रूरी काम भी करने हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकें, और इसके अलावा पहले दिन से भी अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको एंड पे बताऊंगा, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एंड पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की इस मेथड से। इसके अलावा ब्लॉग को पब्लिश करने से पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है वो भी मैं आपको एंड पर ही बताऊंगा कि क्या करने हैं। तो सिंपली आपने गूगल पर आना है। गूगल पर आकर आप किसी भी कंट्री को सर्च कर लें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यूके वीज़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूके विजिट वीज़ा फ्री, यूके वीज़ा एप्लीकेशन, यूके वीज़ा। मैं यूके वीज़ा पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे लिंक नज़र आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने उस लिंक पर क्लिक करना है जो कि ऑफिशियल लिंक है। मतलब कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का जो लिंक है, मतलब किसी भी कंट्री का ऑफिशियल लिंक, गवर्नमेंट का जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं www.gov.uk। ये मेन तरीकाकार होता है चेक करने का, अथेंटिक तरीका होता है चेक करने का कि ये किसी कंट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू कम टू यूके। तो यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब आपने यही इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में यूज़ करनी है। अब कैसे यूज़ करनी है सारा आपको मैं मेथड बताता हूँ, और इसके अलावा वेबसाइट कैसे आपने लेनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वेबसाइट भी आपने लेनी है। 75% ऑफ जा रहा है होस्टिंगर पे। अगर आप मेरे लिंक से परचेज करेंगे तो आपको मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने सिंपली करना क्या है, ये आपने डिटेल यहाँ से पढ़नी भी नहीं है। बहुत ही आसान काम आपको मैं बताने वाला हूँ। सिंपली आपने यहाँ से लिखना है हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू कम टू यूके।
तो यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ने आपका सारा काम करना है। मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ 100% ऑथेंटिक और ज़बरदस्त सा मेथड है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आप जान सकें कि कैसे आपने चैट जीपीटी को ट्रेन करना है, कैसे आपने उससे लिखवाना है। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद आपने शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। अगर आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये लिखना शुरू कर देगा। शिफ्ट और एंटर प्रेस करने के बाद आपने ये जो लिंक है इसको आपने उठा लेना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। चाहे तो आप इसको कमांड दे दें कि सोर्स लिंक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SOURCELINK, ठीक है। और उसके बाद फिर से शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं ये पेस्ट करता हूँ। उसके बाद देखते हैं जनाब कि हमारे पास क्या डिटेल आती है। जी देखें जनाब, हमारे पास ये इसने लिखना शुरू कर दिया है कि शेयर स्टेप्स टू अप्लाई, और उसके बाद ये आपको डिटेल लिख के दे रहा है। बट हमने क्या करना है, हमने इसको, मैं अगेन एडिट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि राइट एन आर्टिकल ऑन इट। जी, उसके बाद मैं अगेन सेंड पर क्लिक करता हूँ। अब ये हमें आर्टिकल लिख कर देगा। पहले उसने जस्ट इन्फॉर्मेशन लिखी थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू कम टू यूके। तो यहाँ पे चूंकि मैंने जो लिंक पेस्ट किया था, इसने उस लिंक से सारी की सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ली है। और वो चेक करने के बाद या रीड करने के बाद हमें लिख के दे दिया चेक इफ़ यू नीड अ वीज़ा। उसके बाद कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, गैदर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये सारे का सारा आप आर्टिकल यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉग में पेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें बताया है कि आपने वीज़ा चूज़ करना है। जैसे कि उस वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि आपने कोई वीज़ा चूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल विजिटर वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। तो यहाँ पे हम आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, चेक इफ़ यू नीड अ वीज़ा, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली वीज़ा फलां फलां। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं स्टडी इन यूके। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें टाइप्स ऑफ स्टडी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट वीज़ा पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर कोर्स आउटलाइन ओवरव्यू, और ये सारे का सारा व्हेन टू अप्लाई। आपने अब सिंपली क्या करना है, आपने अब इस लिंक को पेस्ट करना है वहाँ पे चैट जीपीटी में। अगेन आप आए, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसी मैसेज को आपने एडिट करना है और आपने यहाँ पे इस लिंक को रिप्लेस कर देना है न्यू लिंक से, जो कि हमने अभी वहाँ से कॉपी किया है। उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देंगे तो ये हमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी, यानी कि वीज़ा की स्पेसिफिक कैटेगरी पर लिख के देना शुरू कर देगा। चूँकि यूके के वीज़ा आप देख चुके हैं, स्टडी वीज़ा भी है, फैमिली वीज़ा भी है, इसके अलावा और भी वीज़ा जात हैं। तो आपने एक माइक्रो निश में रहते हुए ब्लॉग लिखना है, क्योंकि माइक्रो निश में रहते हुए ब्लॉग लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने हमें ये सारे का सारा चैट जीपीटी ने लिख के दे दिया है। अब यहाँ पे हम सारे का सारा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने सिंपली क्या करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको कहीं भी सेव कर लेना है, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर लें, या सिंपली आप गूगल की प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट चूज कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गूगल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैंने जो भी वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये क्यों पेस्ट करना है, ताकि हमारे पास जो लिखा हुआ है वो वेस्ट ना हो जाए। अब ये सारा कुछ हमने कर लिया है। उसके बाद अब हमने करना क्या है, हमने सिंपली अपने ब्लॉग पर जाना है। ब्लॉग पर जाकर ये पेस्ट कर देना है। जी, तो हम अपने वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे हमने टाइटल पेस्ट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे जाके टाइटल उठा लेता हूँ। ये मैंने टाइटल यहाँ से कॉपी करना है, या आप कट कर सकते हैं। तो कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट में, और यहाँ पे टाइटल की जगह पे मैं टाइटल पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं जनाब, ये नीचे वाला जितना भी आर्टिकल है ये सारे का सारा एज इट इज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कंक्लूजन तक कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी वेबसाइट में। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जनाब अब ये देख सकते हैं कि लिखा लिखाया आर्टिकल आपको ब्लॉग मुकम्मल ये मिल चुका है। यहाँ पे आके मज़ीद आपने अगर ग्रामरली अटैच है या कोई भी ऐसी एक्सटेंशन जिससे आप ग्रामर करेक्ट कर सकते हैं, उससे आपने ग्रामर करेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक जीपीटी ने लगा के दे दिए हैं, तो आप ख़ुद भी ये लिंक लगा सकते हैं। सिंपली आपने
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद आपने ये लिंक लगा देना है ताकि कोई भी आपका आर्टिकल रीड करता है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सके। तो हमने इसको देख लेना है कि क्या इस पर वाकई लिंक लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये देखें नीचे लिंक लगा हुआ है। ये आप इस पर क्लिक करेंगे, एडवांस में आएंगे और उसके बाद ओपन इन अ न्यू टैब कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि वही लिंक लगा हुआ है जो वहाँ से हमने कॉपी किया था और चैट जीपीटी को हमने प्रॉम्प्ट दी थी। इसको सेव पर क्लिक कर लेना है। इसी तरह यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से चैट जीपीटी ने लिख के दे दिया और उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन में आप देख सकते हैं, अप्लाइंग फॉर अ यूके वीज़ा इन्वॉल्व्स केयरफुल प्रेपरेशन बट द प्रोसेस इज़ वेल आउटलाइंड एंड मैनेजेबल, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर दी है चैट जीपीटी ने। आपको कोई भी लिंक उठाकर कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटबाउंड लिंक भी ऐड हो चुके हैं, टेक्स्ट लेंथ भी आपकी ज़बरदस्त है और एसईओ टाइटल विड्थ हमने कुछ भी नहीं किया, कॉपी पेस्ट ही काम है। जस्ट आपने क्या किया कि चैट जीपीटी को आपने कमांड दी और चैट जीपीटी ने उस लिंक को यूज़ करते हुए जो आपने लिंक प्रोवाइड किया आपको डिटेल यहाँ पे फ्राहम कर दी। आपकी टेक्स्ट लेंथ भी बेस्ट है और आपके टाइटल जो एसईओ है वो भी ज़बरदस्त है। अब बाकी जो काम है एसईओ का वो आपने करना है। आपने दो ज़रूरी काम करने हैं, वो कौन से हैं? नंबर वन तो आपने प्लेजरिज्म इसका रिमूव करवा लेना है। प्लेजरिज्म क्यों रिमूव करवाना है? क्योंकि गूगल प्लेजरिज्म पर 0% कंप्रोमाइज़ करता है, यानी कंप्रोमाइज़ करता ही नहीं है। तो आपने सबसे पहले इस आर्टिकल को खूबसूरत सा बना के थोड़ा मेकअप शेकअप करके, क्योंकि मेकअप से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदा लगता है, तो ये आर्टिकल भी तो लगना चाहिए ना, ब्लॉग भी तो लगना चाहिए। तो इसका आपने थोड़ा बहुत मेकअप कर लेना है। कहीं पे कुछ आप बटन लगाना चाहें तो आप बटन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे नीचे आके आप बटन लगा दें। बटन लगाने का भी आसान सा तरीका है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें ये पैराग्राफ के लिए आपके पास ऑप्शन आ चुका है। आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे बटन, तो आपको बटन मिल जाएंगे। ये देखें बटन, और उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी कि बटन आपने लगाना कैसा है, आपने स्टाइल कैसा रखना है। ये देखें ना, आप देख सकते हैं सेटिंग में जाएं, एडवांस में जाएं और यहाँ पे जाकर आप मज़ीद देख सकते हैं कि बटन का स्टाइल कैसा हो, बटन की सेटिंग कैसी हो, उसका बैकग्राउंड कैसा हो, उसका कलर कैसा हो, उसका साइज़ कैसा हो। ये बटन आपने खूबसूरत सा करके लगा देना है ताकि कोई भी आपकी वेबसाइट पर आए और वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहे तो उसको लिंक मिलने के बजाय बटन मिल जाए और बटन ज़रा अट्रैक्टिव लगता है। तो दो ज़रूरी काम कौन से हैं? नंबर वन, आपने प्लेजरिज्म दूर करवाना है। प्लेजरिज्म कैसे दूर करवा सकते हैं? स्मॉल एसईओ टूल एक वेबसाइट है या डुप्ली चेकर है, किसी भी वेबसाइट से आप प्लेजरिज्म रिमूव करवा दें। उसके बाद आपने एसईओ करना है। एसईओ करने के लिए आपके पास दो प्लगइन्स मौजूद हैं। आप रैंक मैथ को यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अलावा मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है योस्ट एसईओ। तो आप इन दोनों में से कोई एक प्लगइन यूज़ कर लें, उसके बाद आप एसईओ करें। एसईओ करने से आपका आर्टिकल यूं रैंक होगा। ये तो हो गई दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपसे करनी थी कि एक आप प्लेजरिज्म रिमूव करवा लें और दूसरा आपने एसईओ करना है। एसईओ करेंगे तो आपका आर्टिकल जल्द से जल्द रैंक होगा। अब मैं आपको एक और टिप देता हूं कि अगर आपको एसईओ करना नहीं आता या एसईओ करना आपको भारी पड़ता है तो आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। सिंपली आपने इसी तरह आर्टिकल लिखवा लेना है। प्लेजरिज्म मस्ट आपने रिमूव करवाना है क्योंकि बाद में आपने गूगल एडसेंस से भी तो रिमूव करवाना है ना। तो आपने प्लेजरिज्म रिमूव करवाने के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने इसे पोस्ट करना है। फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, कोरा पर, पिंटरेस्ट पर, जहां जहां भी आपकी रसाई है या जहां जहां भी आपका अकाउंट है, आपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको पेस्ट कर देना है। थोड़ी बहुत आपने लाइन लिखने के बाद आपने लिखना है फॉर मोर डिटेल्स और उसके बाद अपने ब्लॉग का लिंक डाल देना है। अब आखिरी बात कि आप पहले दिन से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप पहले दिन से भी अर्निंग कर सकते हैं। तो गूगल एडसेंस पर तो आपको क्राइटेरिया मुकम्मल करना पड़ेगा, कुछ आपकी ट्रैफिक आएगी तभी आप गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन से अर्निंग कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपने मनी टैग पर आना है। मनी टैग क्या है? मनी टैग एक जनाब
आपको मौका देता है, पहले दिन से पैसा कमाने का एक प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव है। तो आपने मॉनिटैग पर आना है। मॉनिटैग पर आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है जनाब कि अपने ब्लॉग को लिंक कर लेना है। अपने ब्लॉग को लिंक कैसे करना है आप ये देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपने लिंक करना है। सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने मॉनिटैग वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट जो कि फ्री वाली ना हो, ब्लॉग स्पॉट वाली ना हो, आपने होस्टिंगर से या किसी भी प्लेटफॉर्म से होस्टिंग और डोमेन खरीदने के बाद बनाई हो वो यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद आपने कुछ सेटिंग करनी है एड्स की। जितनी भी एड्स आपको ये नज़र आ रही हैं सारी एड्स आपने लगानी है तो आपकी वेबसाइट पहले दिन से अर्निंग करना शुरू कर देगी। अब आपने वेबसाइट बनानी कैसे है, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपने सिंपली होस्टिंगर पर आना है। होस्टिंगर पर कैसे आएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक फ़ायदा ये है कि आपको मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। 75% तो प्लान डिस्काउंट है, इसके अलावा मेरे लिंक से भी आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे आने के बाद अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है। डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है, पेमेंट करनी है। आप होस्टिंगर के एआई बिल्डर से भी वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग के लिए, वेबसाइट बिल्डिंग के लिए। अगर आपको वेबसाइट बनानी नहीं आती, आपको होस्टिंगर का नहीं पता, आपको होस्टिंग डोमेन का नहीं पता, आपने निश चूज़ करनी है और उसके बाद आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। मैं आपके लिए वेबसाइट बना दूंगा और मज़े की बात आपको कुछ प्रीमियम प्लगइन्स भी दे दूंगा और इसके अलावा आपको कुछ मैं ऐसी थीम सजेस्ट कर दूंगा जो कि बहुत ही जल्द आपके लिए आपके ब्लॉग को मोनेटाइज करवाने में मुआवन साबित होंगी। तो सिंपल से काम है, आपने वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर ये कॉपी पेस्ट वाला काम करके ब्लॉग लिखना है। मॉनिटैग से आपने पहले ही दिन से अर्निंग स्टार्ट कर देनी है और जब आप 25-30 आर्टिकल लिख लेंगे आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। तो आप गूगल एडसेंस से अप्लाई करें। इसके अलावा दोस्तों आप सोशल मीडिया से भी अर्निंग कर सकते हैं। फेसबुक पर पेज बना लें, आप यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं, एक ही मेथड है और बहुत सारे वे से आप इस मेथड से अर्निंग कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो में मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।